नमस्कार मित्रों, हमारे यात्रा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको ऋषियों की तपोभूमि श्री नैमिषारण्य ले चल रहे हैं और वहाँ के स्थलों की यात्रा कराएंगे। इसमें सबसे पहले हम आपको श्री चक्रतीर्थ लेकर चलेंगे। उसके बाद आपको भूतेश्वर महादेव के दर्शन कराएंगे। उसके बाद हम ललिता देवी मंदिर होते हुए व्यासगद्दी जाएंगे और उसके बाद मनु शत्रुपा की तपोस्थली घूमेंगे। और अपनी यात्रा के अंत में हम आपको श्री हनुमानगढ़ी ले चलेंगे और उसके बाद पांडव किला होते हुए अपनी यात्रा को समाप्त करेंगे। तो चलिए यात्रा स्टार्ट करते हैं। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल है जो अपने प्राचीन आध्यात्मिक महत्व और पौराणिक महत्व के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित यह पवित्र तीर्थ स्थल सीतापुर से 35 किलोमीटर और राजधानी लखनऊ से करीब 90 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए निकटतम हवाई अड्डा लखनऊ है जो करीब 115 किलोमीटर दूर है और रेलवे स्टेशन सीतापुर है जो करीब 40 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा अगर आप बस से आना चाहते हैं तो यहाँ का बस अड्डा भी करीब 40 किलोमीटर दूर है जहाँ से हमेशा नैमिषारण्य के लिए बस मिलती रहती है। इसके अलावा अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो यहाँ पर पार्किंग की भी उचित व्यवस्था है जिसके लिए आपको 30 रुपये देना पड़ता है। तो चलिए मित्रों, अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले चलते हैं चक्रतीर्थ जो यहाँ का एक प्रसिद्ध स्थल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रमुख द्वार का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए हम दूसरे द्वार से जाएंगे। यह द्वार बन चुका है और यहाँ से भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि नैमिष में अभी बहुत पुराना स्थल था तो इसलिए इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, लेकिन सरकार के प्रयासों से अभी इसका कायाकल्प शुरू हुआ है। नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पहुँचे हैं श्री नैमिषारण्य धाम। जैसा आपको पता होगा, नैमिषारण्य धाम सीतापुर में स्थित है और ये सदौली से करीब 40-45 किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो सबसे पवित्र धरती है, ऋषियों मुनियों की जो तपस्थली है, इससे सिद्ध स्थान कहीं ज़मीन पर नहीं है। और ऐसा कहते हैं ब्रह्मा के मन से निकला हुआ चक्र यहीं पर आकर गिरा था और ऋषि मुनियों ने यहीं पर तपस्या शुरू की थी। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं अपने इस नैमिषारण्य धाम की। जय माता दी। ऐसा माना जाता है कि नैमिषारण्य धाम से पवित्र धरती पर कोई स्थल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या की है और ये ऋषियों की तपोभूमि कहलाता है। इसके अलावा यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि ऋषि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी और उसके अलावा कई अन्य पुराणों का भी रचना यहाँ पर की गई है। तो उसके लिए व्यासगद्दी हम आपको भी वहाँ पर ले चलेंगे। फिलहाल हम लोग चक्रतीर्थ पर हैं। ऐसा कहते हैं कि यह सबसे पवित्र तीर्थ है और आपने अगर चारों धाम की यात्रा की है तो वो यात्रा बिना चक्रतीर्थ के स्नान के पूरी नहीं होती। इसलिए भक्तगण यहाँ जरूर आते हैं अपनी यात्रा को पूरी करने के लिए। गोमती नदी के बाएं तट पर स्थित इस पवित्र नैमिषारण्य धाम का केंद्र बिंदु यह चक्रतीर्थ है और ऐसा माना जाता है कि यह चक्रतीर्थ कलयुग के प्रभाव से मुक्त है और इस पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। नैमिषारण्य का यह चक्रतीर्थ चारों ओर मंदिरों से घिरा हुआ है और जो भी भक्तगण इस चक्रतीर्थ में स्नान करते हैं वो मंदिरों के दर्शन अवश्य करते हैं। जैसे यह एक भूतेश्वर नाथ महादेव मंदिर है। जो भी भक्तगण चक्रतीर्थ में स्नान करते हैं वह जल लाकर महादेव पर जल अवश्य चढ़ाते हैं। पुराणों की माने तो चक्रतीर्थ वह स्थान है जहाँ पर 88,000 ऋषियों ने एक पवित्र और शांत भूमि की तलाश में भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की थी। ब्रह्मा जी ने एक मन चक्र भेजा और कहा आपको इसका पीछा करना है और यह चक्र जहाँ पर अपनी नींव गिरा देगा, यानी बीच का हिस्सा जहाँ गिरा देगा, वही भूमि आपके लिए सबसे पवित्र मानी जाएगी। और ऐसा कहते हैं कि उनके मन चक्र का हिस्सा यहाँ पर वो गिरा और इसीलिए यह भूमि सबसे पवित्र भूमि मानी गई और उन 88,000 ऋषियों ने यहाँ पर तपस्या कर कर इसे और पवित्र बना दिया। और ऐसा भी कहते हैं कि इसीलिए इस सबसे पवित्र भूमि धरती पर यही मानी गई है और यहाँ पर कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। अगर आप यहाँ कोई अपना धार्मिक कर्मकांड कराना चाहते हैं तो यहाँ पर ब्राह्मणों की सुविधा उपलब्ध है, आप उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, चक्रतीर्थ में हमारी यात्रा यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ चाय जल पानी इत्यादि कर सकते हैं, यहाँ भी उसकी भी व्यवस्था है। तो मित्रों, चक्रतीर्थ की यात्रा करने के पश्चात हम आपको श्री ललिता देवी मंदिर ले चल रहे हैं और इसके अलावा रास्ते में आपको अर्धनारीश्वर महादेव का मंदिर पड़ेगा जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ धर्मशालाएँ और गेस्ट हाउस भी हैं जिनमें अपने रहने की व्यवस्था देख सकते हैं। तो आइए मित्रों, हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर चलते हैं। तो मित्रों, हम लोगों ने अभी चक्रतीर्थ के दर्शन कर लिए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं श्री ललिता देवी मंदिर। नैमिषारण्य धाम का एक प्रमुख स्थल है ललिता देवी मंदिर और ऐसा कहते हैं कि जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं वो ललिता देवी मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं। और वैसे भी यहाँ कई सारे क्षेत्र हैं जिनकी वो कुल देवी हैं और यहाँ उनकी बहुत मान्यता है। तो चलिए चलते हैं हम लोग ललिता देवी मंदिर और आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। जय माता दी। यहाँ के स्थानीय लोगों में इस मंदिर की बड़ी आस्था है, इसीलिए आपको यहाँ पर कई लोग दंडवत परिक्रमा करते हुए मिल जाएंगे, अर्थात वो लेट कर मंदिर तक पहुँचते हैं। तो चलिए मित्रों, ये माता का प्रवेश द्वार है। हम इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और प्रसाद इत्यादि लेकर हम लोग भी माता के दर्शनों के लिए प्रस्थान करते हैं। आप मंदिर के बाहर मौजूद यहाँ प्रसाद पुष्प इत्यादि खरीद सकते हैं और प्रसाद इत्यादि लेकर आप मंदिर के इस गेट से प्रवेश लेकर माता के दर्शनों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं।
तो मित्रों, यह श्री माता ललिता देवी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है, जिसमें से प्रवेश करने के बाद आप उनके गर्भगृह में पहुंचते हैं और माता जी के दर्शन करते हैं। तो देखिए, ये उनका दरबार यहाँ पर लगा हुआ है, आप इनके दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ शुक्रवार और सोमवार को काफ़ी भीड़ रहती है, और अगर कोई विशेष दिन है जैसे नवरात्र इत्यादि, तो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है। लेकिन अभी चूँकि हम लोग बहुत सुबह आ गए थे, इसलिए यहाँ पर भक्तों की भीड़ है, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं है कि आपको दिक्कत हो। तो आप माता जी के दर्शन करिए और बोलिए जय माता दी। श्री ललिता देवी मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर माता सती का हृदय गिरा था, इसलिए इसकी खास महत्ता है। किसी शुभ मुहूर्त पर यहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर अपने बच्चों का मुंडन संस्कार यहीं पे कराते हैं, और अधिकतर लोग यहाँ पर मुंडन के समय काफ़ी भीड़ लग जाती है, और आपको उसके लिए यहाँ पर टिकट लेकर लाइन लगना पड़ता है, और यहाँ के ऑफिस से उसका रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ता है, तभी आप यहाँ पर मुंडन करवा सकते हैं। यह वो ऑफिस है जिसमें आप विभिन्न संस्कारों के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराकर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर का आप जब परिक्रमा करेंगे तो यहाँ पर आपको एक हवन कुंड मिल जाएगा। यहाँ पर पुजारी जी आपको बहुत कुछ इसके बारे में बताते हैं, और एक विधि से आपको हवन करवाते हैं। आप चाहें तो इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ललिता देवी मंदिर के चारों तरफ कई सारे और मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं, और मुख्य निकास गेट पर आपको श्री हनुमान जी मिल जाएंगे, जिनके दर्शनों के पश्चात अपनी यात्रा का आप शुभ समापन कर सकते हैं। तो मित्रों, माता ललिता देवी और श्री हनुमान जी के दर्शनों के पश्चात अब हम बाहर की तरफ चलते हैं, और चलते हैं अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर, जो है व्यास गद्दी, जो कि यहाँ का एक प्रमुख स्थल है, और जो भी भक्तगण यहाँ आते हैं उसकी यात्रा जरूर करते हैं। तो मित्रों, मंदिर से बाहर निकलने के पश्चात यहाँ एक छोटी सी मार्केट है, जिसमें आप चाहें तो प्रसाद इत्यादि खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर लोकल सामान मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे होते हैं और काफ़ी उचित दाम पर मिल जाते हैं, और यहाँ पर मेले में दूर दूर से लोग यहाँ के इन लोकल सामानों को खरीदने आते हैं। पूजा की सामग्री, जनेऊ इत्यादि यहाँ पर बहुत अच्छा मिल जाता है। तो अगर आप चाहें तो व्यास गद्दी तक गाड़ी से जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप पैदल भी वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो मित्रों, हम लोग पहुँचे हैं व्यास गद्दी। व्यास गद्दी, ऐसा कहते हैं कि महर्षि वेद व्यास ने यहीं पर अपनी तपस्या की थी, और यहीं की तपस्थली है। यहाँ पर मनु शर्मा का तपस्थल भी है, तो यानी कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। नैमिषारण्य में इसका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसकी हम यात्रा करते हैं। चलिए। व्यास गद्दी का अर्थ है व्यास जी का आसन। यह वो पवित्र स्थान है जहाँ ऋषि वेद व्यास ने चारों वेदों, 18 पुराणों और महाभारत की रचना की थी। ऐसा कहते हैं कि धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और यह वह स्थान है जहाँ से व्यास जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान भी प्रदान किया था। यहाँ पर उनकी यज्ञशाला भी है, जिसको आप इस समय देख रहे हैं। ये यज्ञशाला, यहाँ पर यज्ञ इत्यादि होते थे और आज भी होते हैं। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास जी ने यहीं बैठकर वेदों को और पुराणों को संकलित किया, और इसके बाद महाभारत की रचना की। और ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान गणेश ने यहीं पर बैठकर वेद व्यास की कही हुई बातों को सुनकर महाभारत को लिखा था। और यहाँ पर एक कहते हैं कि बहुत पुराना बरगद का पेड़ है, जिसकी आयु करीब 5999 साल बताई जाती है, और यह वो पेड़ है जिसके नीचे बैठकर उन्होंने इन सारे साहित्यिक कार्यों को किया था। एक मान्यता के अनुसार अगर हम माने तो ऐसा कहते हैं कि व्यास गद्दी में भगवत पुराण और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो मित्रों, आइए पंडित जी से स्वयं इसके बारे में कुछ सुनते हैं। जैमिनी महर्षि वेद व्यास के प्रथम शिष्य व्यास भगवान जैमिनी महर्षि को इस वृक्ष के नीचे नैमिषारण्य में व्यास पीठ के नीचे में 5099 वर्ष का प्राचीन वृक्ष बताया जाता है। इसके नीचे व्यास भगवान उपदेश की माँ सत्यवान सावित्री ने अपने पति की लंबी आयु के लिए इस वृक्ष का पूजन किया। नैमिषारण्य यह सबसे पहले वृक्ष है गया चरण बिहार, जहाँ पे सीता मैया ने पिंडदान किया। दूसरा वृक्ष नैमिषारण्य में है, जहाँ पे व्यास भगवान उपदेश किए। तीसरा वृक्ष प्रयागराज में है, जहाँ पे कागभुसुंडी गार्गे जी संवाद किए किले में। चौथा वृक्ष शुक्रताल में है, जहाँ सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई, व्यासदेव ने उनको डसा है। ब्राह्मण जी ने हमें बताया कि आप अगर आए हैं तो इसकी 3 परिक्रमा अवश्य करिए। तो हमने भी इस प्राचीन वट वृक्ष की 3 परिक्रमाएं पूरी की, और ऐसा कहते हैं कि यह करना बहुत जरूरी है। इससे आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यास गद्दी के अतिरिक्त इस विशाल प्राचीन वट वृक्ष के नीचे एक श्री नरसिंह भगवान का मंदिर है, जिसके दर्शन आप कर सकते हैं। और इनके दर्शनों के पश्चात यहाँ पर एक श्री स्वामीनारायण का, विष्णु भगवान का श्री स्वामीनारायण मंदिर भी है, जिनके दर्शन आप यहाँ भी कर सकते हैं। तो मित्रों, इसके पश्चात इस प्रांगण में एक श्री गिरिराज जी का मंदिर है, और एक मनु शत्रुपा जी का पवित्र आश्रम है, जिसके दर्शन हम आपको कराने चल रहे हैं। तो चलिए, आइए इन दोनों स्थानों के दर्शन करते हैं। यह वह गिरिराज जी का मंदिर है, जिसमें ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर भगवान जो विष्णु जी ने पर्वत उठाया था, भगवान कृष्ण जो पर्वत उठाया था, वो यही है। और यहाँ पर गिरिराज यानी पर्वतराज यहाँ पर स्वयं विराजमान है, तो इनके दर्शन आप कर सकते हैं। इसके बाद इसी मंदिर के ठीक दाईं तरफ एक पवित्र मनु शत्रुपा आश्रम है,
और ऐसा माना जाता है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी तो मनु और शत्रुपा यानी प्रथम स्त्री पुरुष को यहीं पर रहने का आशीर्वाद दिया था, यह उनको जगह दी थी जहाँ पर रहकर उन्होंने जीवन का आरंभ किया था। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस आश्रम को मानव जाति का उद्गम स्थल माना जाता है, जहाँ पर मनु और शत्रुपा ने 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। इस मंदिर के भीतर मनु और शत्रुपा के विग्रह भी मौजूद हैं, यानी उनकी मूर्तियां हैं, आप उनके दर्शन भी कर सकते हैं। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर आपको 5 मिनट बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में शांति प्राप्त होती है। मंदिर में मनु शत्रुपा के अलावा जिन्हें हम लोग प्रथम मानव मानते हैं या जिन्हें हम धरती पर जीवन लाने वाला प्रथम मानव मानते हैं, उनके अलावा अन्य कई भगवानों के विग्रह हैं। यह शत्रुपा जी का विग्रह है और इसके अलावा आप चाहें तो इस मंदिर की परिक्रमा भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तरह से देखा जाता है। ये तुलनाएं अक्सर ब्रह्मा को तत्व के निर्माण से, विष्णु को पदार्थ के पोषण या पहचान से तथा महेश को पदार्थ के परिवर्तन या विनाश से जोड़ती हैं। तो मित्रों, मनु शत्रुपा आश्रम की यात्रा करने के पश्चात अब हम अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव में हैं और हम आपको अब श्री हनुमानगढ़ी लेकर चल रहे हैं और श्री हनुमानगढ़ी के दर्शन कराते हैं। तो मित्रों, हनुमानगढ़ी का यहाँ पर अलग महत्व है। जैसे अयोध्या में हनुमानगढ़ी है, वैसे यहाँ पर भी एक हनुमानगढ़ी है, लेकिन यहाँ का महत्व कुछ अलग है। ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर भगवान हनुमान की एक विशाल दक्षिणमुखी प्रतिमा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही स्थान है जहाँ पर हनुमान जी ने रावण का वध करने के पश्चात भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल से बचाकर धरती लोक पर लाए थे। और यहाँ पर जो मंदिर है, इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। इस मंदिर को बड़े हनुमान जी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हनुमान जी की एक 12 फुट से ऊंची विशाल प्रतिमा है, जिसका दर्शन अभी हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ हनुमान जी के कंधे पर भगवान राम और लक्ष्मण की छोटी प्रतिमाएं भी हैं, जो इस कथा को दर्शाती हैं। इस मंदिर को दक्षिणेश्वर हनुमान जी मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रतिमा दक्षिणमुखी है। इसके अलावा आप मंदिर में श्री राम दरबार के दर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर गणेश जी और मकर ध्वज इत्यादि की प्रतिमा भी मौजूद है, जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद मंदिर से निकलते ही आप बाईं तरफ आपको एक छोटा सा एक फव्वारा मिलेगा, जिसमें आप बैठकर कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। इसके बाद मंदिर से निकलने के बाद दाईं तरफ एक पांडव किला है। इस पांडव किला में 5 पांडव, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की प्रतिमा विराजमान है, जिनके दर्शन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर द्रौपदी जी को साड़ी चढ़ाने का भी प्रावधान है। तो मित्रों, हनुमत यज्ञशाला के दर्शनों के साथ ही हमारी आज की यह यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। हम आपसे अगली किसी यात्रा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।